नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जहां हम एक कॉमन से टॉपिक को टच करने वाले हैं। दोस्तों, हम ज्यादातर अपनी हर समस्या के लिए नेताओं को दोष देते रहते हैं। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए नेताओं की कंप्लेन करते रहते हैं कि नेता खराब है। और हो भी क्यों ना, नेता हमारे देश में सबसे पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और असल में आजकल के नेता ज्यादातर बुरे काम के लिए ही जाने जाते हैं। घोटाले, स्कैम, क्रिमिनल केसेस, गंदी पॉलिटिक्स, झूठे वादे, ये सब आम सी बात है। लेकिन दोस्तों, एक बार के लिए याद कीजिए आजादी के समय के नेताओं को। महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, लाल बहादुर शास्त्री, सरोजनी नायडू, लोकमान्य तिलक, ये सब के सब नेता एक ही समय में हमारे देश में मौजूद थे और सब के सब महान, जिनमें शायद कोई कमी ना हो। और 75 सालों तक हमें कोई महान नेता नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि बाद में अच्छे लोग पैदा होना ही बंद हो गए? दोस्तों, कोई तो कारण हो। चलिए इसी की जांच करते हैं। दोस्तों, पहला कारण, सबसे पहली बात कि हमारी पॉलिटिक्स ही खराब नहीं हुई है। 75 सालों में हमारे समाज का भी पतन हुआ है। आज किसी भी आम आदमी को जो नेताओं की कंप्लेन करता है उसे नेता बना दीजिए, कल से वो वही काम करना चालू कर देगा जो दूसरे नेता करते हैं। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। किसी शरीफ आदमी का, अच्छे आदमी का पॉलिटिक्स तो क्या, समाज में भी गुजारा करना बहुत मुश्किल है। कहते हैं मतलब की दुनिया हो गई है। पॉलिटिक्स, हमारे नेता हमारे समाज का ही रिफ्लेक्शन है। समाज इंप्रूव होगा तो हो सकता है पॉलिटिक्स भी इंप्रूव हो जाए। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, देखिए जब आजादी का टाइम था तो लोग सब कष्ट सहकर, सारी तकलीफें सहकर, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, आजादी। वो देश के लिए सिर्फ आजादी चाहते थे। तो उन्होंने ऐसे नेताओं को चुना जो सच में महान थे, देश के लिए काम करते थे। और आज तो हमें अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने फायदे के लिए, अपनी जानकारी का, अपनी पार्टी का नेता चाहिए होता है। देश का भला हो या ना हो, इससे आम वोटर को आज कोई खास मतलब नहीं है। वोट बिकता है। आप एक बात बताइए, क्या क्या वोट बिकता है? क्या वोट क्या बिकता है? पैसा दीजिए तब वोट पड़ेगा। अब ये जनता हो गई यार, समझे ना? काहे कि नहीं, एक के बार आता है, 5 साल के बाद एक के बार आता है। कोई भी रहे, मंत्री हो चाहे मुखिया। आपको पैसा मिलेगा तब आप वोट दीजिए। तो हम दे देंगे, हम दे देंगे। पैसा मिलेगा, वोट पड़ेगा। फिल्म स्टार, टीवी सीरियल से, क्रिकेटर या फिर किसी नेता का बेटा, जिसे भी पार्टी का टिकट मिल जाए हम उसे जिता देते हैं। कई बार तो भावनाओं में बहकर, धर्म की भावनाओं, जाति की भावनाओं में बहकर हम वोट कर देते हैं। क्या ऐसे देश हमारा विकसित हो सकता है? तो दोस्तों, सही मुद्दे पर सही इंसान को वोट देना, यही अच्छे नेता के चुनने का रास्ता हो सकता है। दोस्तों, तीसरा कारण, आपको मालूम है आजादी के बाद हमारे देश में बहुत से अशिक्षित वोटर्स थे। उन्होंने अपने जैसे जमीन से जुड़े हुए अशिक्षित नेताओं को चुना, उन्हें वोट देकर संसद में, विधानसभा में पहुंचाया। इन नेताओं ने शिक्षा पर नहीं बल्कि लोगों को खुश करने पर जोर दिया। जब शिक्षा का विकास नहीं हुआ तो अगली पीढ़ी के वोटर्स भी अशिक्षित रहे। उन्होंने फिर से अशिक्षित नेताओं को चुना और शिक्षा का कभी भी हमारे देश में पूरा विकास नहीं हो पाया। 75 साल बाद ये हाल है कि हम सरकारी क्षेत्र की शिक्षा स्कूलों से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे देश में जो शिक्षा का थोड़ा बहुत स्तर अच्छा है वो प्राइवेट स्कूलों की वजह से है, क्योंकि उन्हें भी फीस अच्छी चाहिए। और हमारे टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, दुनिया के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कहीं नहीं आते। दोस्तों, याद कीजिए आजादी के समय गांधी जी, नेहरू, अंबेडकर जी, आप किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने ही हमें आजादी दिलाई। अगर तब कम पढ़े लिखे लोग देश को आजाद नहीं करा पाए तो क्या आज देश का विकास कर पाएंगे? सही नेता का जांच होना, सही नेता की पहचान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। नेहरू जी के देहांत के बाद उनके परिवार से किसी को नेता नहीं बनाया गया था, प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। अगले प्रधानमंत्री शास्त्री जी बने थे, जो उनकी तरह ही महान थे। लेकिन आज अगर किसी नेता का देहांत होता है तो उसके परिवार से किसी को टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि लोग तो सहानुभूति में वोट करते हैं। पार्टी को मालूम है कि उसे सहानुभूति के वोट मिलेंगे और वो ही जीतेगा, वरना वो अलग से निर्दलीय खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप फिल्म स्टार को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप देश की जिम्मेदारी उसे दे दें। आप क्रिकेटर को पसंद करते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो हर काम उतने अच्छे कर पाएगा जिस तरह से वो मैच जीतता है। दोस्तों, इंसान का बैकग्राउंड नहीं, उसके काम नेता बनने के लिए ज्यादा जरूरी है। जिसने अच्छा काम किया हुआ है सिर्फ उसे ही वोट करना है। दोस्तों, किसी की बुराई करना बहुत आसान है, नेताओं को दोष देना बहुत आसान है। लेकिन आपने सोचा है कि देश में नेता बनना कितना मुश्किल है? पहले नेताओं को जनता में, अपनी पार्टी में जगह बनानी पड़ती है। फिर जब टिकट का टाइम होता है तो किसी एक को ही टिकट मिल सकता है, उसमें बहुत मारामारी होती है। उसके बाद लाखों रुपए लगाकर चुनाव जीतना होता है। चुनाव हार गए तो सब खत्म, और चुनाव जीते तो 5 साल अच्छा काम करके दिखाना होता है, जिससे कि वो अगली बार भी चुनाव जीत सके। और दूसरी तरफ हम वोटर्स का क्या काम है? 5 साल में सिर्फ एक बार सोच समझकर सिर्फ एक बटन दबाना है।
अगर हम इतना आसान काम भी ठीक से नहीं कर पाते तो फिर हम नेताओं से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो तो अपने दम पर नेता बने हैं। जिस देश में शराब और पैसे के लिए वोट दिया जाता है तो नेता विकास क्यों कराएगा? उसे तो मालूम है शराब और नोट से वो वोट खरीद ही लेगा। देखिए दोस्तों, जैसे वोटर्स होते हैं देश को वैसे ही नेता मिलते हैं। अमेरिका में वैसे नेता हैं जैसे वहां के वोटर्स हैं। जापान में वैसे लीडर्स हैं जैसे वहां के वोटर्स हैं। पाकिस्तान को वैसे लीडर्स मिलते हैं जैसे वहां के वोटर्स हैं। हमारे देश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नेताओं को दोष देने से, उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जरूरत है वोटर्स को एकजुट करने की, उन्हें यूनियन बनाने की और उन्हें जागरूक करने की कि जिसे वो आज देखकर वोट कर रहे हैं वो मुद्दा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको वोट करना है अगले 5 साल के लिए। आप जो अगले 5 साल में पूरा चाहते हैं, या तो एक दिन अच्छे से वोट कीजिए या फिर आने वाले 5 साल कंप्लेन करते रहिए। आखिर सबसे बड़ी पावर तो वोटर्स के हाथ में है। चलिए विश्वास करते हैं कि हमारे देश के वोटर्स अपनी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उसे समझेंगे। फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। आपके लिए शुभकामनाएं। हमारे लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।